जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा। हमने अभी तक श्रवण किया आंजनेय की आत्मकथा में कि हनुमान जी और सभी लोग मिलकर के सीता जी की खोज में आगे बढ़ते हैं और हनुमान जी समुद्र लंघन करके सुबेल शिखर पे आते हैं। सुबेल शिखर पे शनिदेव और मृत्युदेव को स्वतंत्र करते हैं। अब उसके बाद वे अंदर प्रवेश करते हैं और लंकिनी को मारते हैं। अब आगे अंबा का अन्वेषण। नगर में प्रवेश करके मैंने प्रधान प्रधान राक्षसों के गृह देखने प्रारंभ किए। नगर में अश्वशालाएं थीं, पशुशालाएं थीं, अस्त्रागार, मंत्रणागृह, सैनिकों का शिविर था। सभी राक्षस प्रायः योद्धा थे, किंतु तब भी दशग्रीव ने नित्य शस्त्र सन्नद्ध योद्धाओं की छावनी पृथक रखी थी। कई सहस्त्र राक्षस इसमें सब समय आदेश मिलते ही कहीं भी युद्ध के लिए प्रस्तुत रहते थे। मैंने एक बहुत विशाल गृह में प्रवेश किया। वह नगर के एक ओर लगभग नगर की पूरी दिशा में विस्तीर्ण था। मुझे उस भवन के विस्तार तथा ऊंचाई ने आकृष्ट किया। उसका महाद्वार जितना ऊंचा था, भीतर भी वैसे ही द्वार थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि भवन आरक्षित प्राय है, लेकिन मुझे प्रवेश से पूर्व ही अनुमान हो गया कि वह रावणानुज कुंभकर्ण का गृह है। उस गृह में कोई उपकरण नहीं थे, केवल 3 महाकक्ष थे, जिनमें से एक में 6 महीने की निद्रा लेने वाला वह महाकाय निद्रित था। दूसरे कक्ष में उससे कुछ ही छोटी उसकी पत्नी सो रही थी। दोनों के कंठ निद्रा में जो घरघराहट उत्पन्न कर रहे थे, ऐसा लगता था जैसे बहुत से वृषभ एक साथ डकरा रहे हों। विशाल कुंभ भरे थे सुरा से एक कक्ष में। महोदर, विरूपाक्ष, विद्युज्जिह्व, विद्युन्माली, वज्रदंष्ट्र, वज्रकाय, शुकसारण, जाम्बुमाली, सुमाली, माल्यवान, रश्मिकेतु, सूर्यशत्रु, धूम्राक्ष और रावण के ज्येष्ठ राजकुमार मेघनाद के गृह में मैं गया। भवनों के बहिर्द्वार पर उनमें रहने वाले प्रधान पुरुषों के नाम रत्नाक्षरों में अंकित होने के कारण रात्रि में भी पढ़े जा सकते थे। मैं एक से दूसरे भवन में शीघ्रतापूर्वक जा रहा था। लंका स्वर्णपुरी थी। प्रायः सभी भवनों की भित्तियां, द्वार, भूमि स्वर्ण निर्मित थी। कपाट अवतरणिकाएं प्रवाल से बनी थीं और स्तंभ स्फटिक के थे। सब में मणि प्रदीप्त थे। इतनी संपत्ति साधारण गृह में भी थी कि सुर उसकी स्पृहा करे। राक्षसों के गृहों का अंतराल देखने योग्य नहीं था, किंतु कर्तव्य विवश मुझे उनमें घूमना पड़ रहा था। महिष, गर्दभ, उष्ट्र, बकरे, वृषभ राक्षसों के आहार थे। एकाध भवनों में वे अभागे मनुष्य भी थे, जिन्हें राक्षस कहीं से पकड़ लाए थे। उनका आर्तनाद राक्षसों का मनोरंजन था। पशुओं को, मनुष्यों को भी वे कच्चा भी चबा लेते थे। लेकिन राक्षस नायकों के भवनों में पाकशालाएं थीं। उनमें रंधन के लिए नाना प्रकार के पशु पक्षी मारे जा रहे थे। मुझे नृत्यशालाओं में, पानक गृहों में, द्यूतशालाओं में कोई रुचि नहीं थी। रात्रि के प्रथम प्रहर में राक्षसों का जमघट ऐसे ही स्थानों में था, लेकिन श्री मैथिली के वहां होने की तो कोई संभावना नहीं थी। लंका के पुरुषों में, नर्तकियों में भी मेरी कोई रुचि नहीं थी। मैं श्री मैथिली का, अपनी अब तक अनदेखी अंबा का अन्वेषण कर रहा था, और इसीलिए मेरी रुचि राक्षसों के अंतःपुरों की ओर तथा उनके गुप्त कक्षों की ओर अधिक थी, जहाँ पे अंबा के होने की आशा कर सकता था। मुझे रात्रि के प्रथम प्रहर में अधिक सुविधा प्राप्त हुई। प्रायः प्रधान प्रधान राक्षस नायक विनोद स्थलों में अथवा आपानक गृहों में एकत्र थे। दूसरे भी द्यूत सदनों में अथवा पशुभक्षण में परस्पर चर्चाओं में लगे थे। उनके अंतःपुर की स्त्रियां भी कुछ तो एकत्र होकर परस्पर चर्चा में लगी थीं, और कुछ पतियों के लौटने के पूर्व के समय का सदुपयोग निद्रा लेकर कर लेना चाहती थी। राक्षसों में जैसे सब भयानक ही नहीं थे,
सुरों से भी सुंदर थे उनमें। वैसे ही राक्षसियों में भी सुंदरियां थीं। प्रधान राक्षसों के अंतःपुर तो गंधर्व, नाग, किन्नर आदि की सुंदरतम सुंदरियों से भरे थे। अवश्य ही प्रायः सभी सदनों में सेविकाएं तथा अंतःपुर की राक्षिकाएं अत्यंत कराल, प्रलंब, दृढ़काय, उग्र स्वभाव रखी गईं। मैं सुन चुका था कि मेरी जगत जननी अम्बा त्रैलोक्य मनोहरा है, अतः कुरूप कृष्णावर्णा राक्षसियों पर दृष्टि डालना मेरे लिए अनावश्यक था। जैसे मल्लशालाएं देखने में नहीं गया, द्यूत सदन नहीं गया, वैसे ही इन रक्षिकाओं के निजी कक्षों की मैं उपेक्षा नहीं कर सकता था। दशग्रीव ने किसी के यहाँ उसकी रक्षा में श्री जानकी को नहीं रखा है, यह मैं कैसे जान सकता था। संपाति ने श्री जानकी को राक्षसियों से घिरी वाटिका में देखा था, किंतु तब दिन था, वाटिका में विचरण का समय। अब रात्रि में वे कहाँ रखी गई होंगी, जानने का उपाय नहीं था। मैं राक्षस गृहों में, उनके सेवक सेविकाओं के गृहों में भी अन्वेषण कर रहा था। रात्रि के द्वितीय प्रहर में कुछ देर से ही आमोदशालाएं सूनी होने लगी। राक्षस अपने गृहों को लौटने लगे, किंतु मेरे लिए भय का कोई कारण नहीं था। प्रायः ये सब रजनीचर सुरा पीकर उन्मत्त हो रहे थे। उन अनेक अवसरों पर मैं उन लड़खड़ाते लोगों के पैरों के समीप से निकला। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उनके समीप से जाने वाला बिलाव के आकार का क्षुद्र पशु कौन है। इतना छोटा कपि भी होगा, यह वे सोच ही नहीं सकते थे। मैं भी उनके सम्मुख से तभी निकलता था जब वहां अंधकार हो। राक्षसों के भोजन का वर्णन न करना ही अच्छा है। मैं भी बहुत अधिक अशन करने वालों में हूं, किंतु राक्षसों में जो विद्वान शिष्ट भी माने जाते थे, वे भी जिस प्रकार भोजन करते थे, वह मन में जुगुप्सा उत्पन्न करने वाला था। मुख में जितना समा सके उससे अधिक ही भर लेने को उठाना, वक्ष पर गिराना, शरीर पर एवं आसपास बिखेरते, कच किच शब्द करते मुख चलाना और प्रायः आहार को निगलना उनका स्वभाव था। उनका भोजन स्वाद के लिए, जिह्वा तृप्ति के लिए था। असंख्य व्यंजनों का आविष्कार कर लिया था उन्होंने, किंतु प्रायः सब भोजन मांस प्रधान। पशु पक्षियों के विभिन्न अवयव, उनका रस उसमें सम्मिलित था। कच्चे मांस, पशु का अमुक अवयव अथवा जीवित पशु या पक्षी भी भोजन के अंग थे, और सुरा तथा रक्त पेय था भोजन के साथ। राक्षसों ने भोजन के पश्चात विलास क्रीड़ाएं प्रारंभ की। प्रायः सबके अनेक अनेक स्त्रियां थीं, दासियां और वेश्याएं थीं, और उनके समूह को एक साथ वस्त्रहीन करके वे स्वयं नग्न होकर जो उद्दाम उच्छृंखल व्यवहार करने लगे थे, वैसा महिषाद चतुष्पाद पशुओं में भी नहीं दिखता। राक्षसों के आहार तथा विलास क्रीड़ा को मैं देखना नहीं चाहता था। इनमें उनकी जो सहयोग देने वालियां थीं, उनकी ओर मैंने दृष्टि नहीं उठाई, किंतु अपने अन्वेषण में मुझे यह सब देखना पड़ा। राक्षसों के एकांत कक्ष, अंतःपुरों के सुरक्षित एकांत कक्ष, जो इन क्रीड़ाओं के समय सूने हो गए थे, मैं इसी सुयोग में झांक सकता था, और उन तक पहुंचने के लिए अनेक बार मुझे आहार कक्ष अथवा विलास स्थान से निकलना पड़ता था। मैंने आरंभ में ही देख लिया था कि दशग्रीव का राज सदन अत्यंत सुरक्षित है। उसके किसी अंश में अंधकार नहीं था। मणिपंक्तियां उसे सर्वत्र आलोकित कर रही थी। सशस्त्र अप्रमत्त प्रहरी खड़े थे द्वारों पर। एक एक द्वार पर अनेक अनेक प्रहरी थे। अतः मैं रात्रि के द्वितीय प्रहर तक उस भवन में प्रवेश का अवसर नहीं पा सका। इस अवसर में मैंने लंका के प्रायः दूसरे सब भवन, उनके सब कक्ष जो देखे जाने चाहिए थे, देख लिए। अनेक भवनों के कक्ष विशेष मैंने एकाधिक बार देखे। लंका में त्रिभुवन की सुंदरियां राक्षसों ने एकत्र कर ली थी। अपहरण, छल तथा बल से भी अपहरण को वे अपना गौरव मानते थे। दानव दैत्य ही नहीं, गंधर्वों ने भी अपनी कन्याएं दशग्रीव तथा उसके पुत्रों को दी भी थी। लेकिन मुझे पूरी लंका में रावण भवन के अतिरिक्त मैं पूरी लंका देख चुका था, उसमें एक भी नारी ऐसी नहीं दिखी जिसको ध्यान से देखने के लिए मैं 2 क्षण रुकता। किसी को लेकर संदेह नहीं हुआ कि कहीं यह मेरी अन्वेषण लक्ष्य अम्बा न हो।
मुझे खिन्न वदना, शीर्ण शरीरा, म्लान मुखी, हतोत्साह कोई नहीं दिखी। ऐसी भी कोई नहीं जिसका मुख सूचित करता कि उसने निकट में मनस्ताप भोगा है और निराश होकर परिस्थिति के सम्मुख अपने को समर्पित कर दिया है। राक्षसों ने जिनका अपहरण भी किया था वे भी सोत्साह उनकी सहयोगिनी बन चुकी थी। अतः मेरे पद कहीं अटके नहीं। तृतीय प्रहर के प्रारंभ के पश्चात मुझे दशग्रीव के द्वार में प्रवेश का अवसर प्राप्त हुआ। जब राक्षसाधिप अपने विलास भवन में पहुंच गया, प्रहरियों ने भी सुरा कुंभकंठ में उतारना प्रारंभ किया। उनके समीप भी उनकी पूर्वानुमंत्रणा निश्चित पन्याय विनोद करने आ गई। वे केवल विनोद कर सकते थे वहां, किंतु जब वे सुरापान करके हास्य विनोद में लगे, मैं द्वार में प्रविष्ट हो गया। मैंने सुरासुरजयी लोक रावण का राज सदन देखा। सुरों और असुरों की भी जैसी समस्त संपत्ति वहां एकत्र थी। असंख्य दुर्लभ रत्न, मणि एवं पदार्थ तुच्छ के समान पड़े थे जहां तहां। मैंने उस सदन के एकांत कक्ष, गुप्त कक्ष विशेष रूप से देखे। मैं जब प्रविष्ट हुआ, महासदन निद्रा शांत हो चुका था। बहुत अधिक कक्षों में दशग्रीव के पुत्र पौत्र अपनी वधुओं अथवा सेविकाओं दासियों से घिरे निद्रामग्न थे। अनेक कक्षों में केवल नारियां सो रही थीं। उस दिन दशग्रीव ने जिन्हें अपने सानिध्य का सुयोग नहीं दिया था, वे राजमहिषियां अपनी दासियों के साथ सो रही थीं। श्रृंगार सज्जिता वे ऐसे ही निद्रित थीं जैसे राक्षसेश्वर के आवाहन की प्रतीक्षा करती हुई सो गई हूं। अंत में मैंने दशानन के विशाल कक्ष में प्रवेश किया। उसके अंतःपुर में सर्वत्र सशस्त्र भयानक राक्षसियां द्वारों पर नियुक्त थीं, किंतु इस समय वे आलस्य मग्ना जहां तहां बैठ चुकी थी। निद्रालस पलकें खोलती भी थीं तो मेरी ओर उपेक्षा से ही देखकर नेत्र बंद कर लेती थी। दशग्रीव के शयन कक्ष की शोभा देखने का समय नहीं था। उस कक्ष में भूमि के बहुमूल्य आस्तरण पर जहां तहां परम सुंदरी नारियां अस्त व्यस्त पड़ी थीं। अधिकांश तंत्री, मृदंग अथवा अन्य कोई वाद्य अंक में लिए या उन पर सिर रखे लुढ़क गई थी। कुछ सेविकाओं के समीप चामर या तांबुलादि पात्र पड़े थे। लगता था कि राक्षसेश्वर संगीत श्रवण करता सोया है। लेकिन निद्रा के अस्त व्यस्त वस्त्र, मुखों से बहती लार, सुरों को भी सम्मोहित करने वाली सौंदर्य मूर्तियां इस समय देखने योग्य भी नहीं थीं। सौंदर्य केवल चर्म का चाकचिक्य। इस चर्म के पीछे सब शरीर में तो यही थूक, मल मूत्र, रक्त, मांस, मेद सब कुत्सित अपावन ही तो है। यहाँ केवल चर्म ने अपने निहसार आकर्षण में प्राणियों को कितना अंधा बना रखा है। यह कौन? मैं लंका में पहली बार चौंका। दशग्रीव की रत्न खचित विशाल शैया पर पयः फेन उज्ज्वल कोमल आस्तरण पर उस दुर्दांत महाकाय के समीप एक वैसी ही पृथक शैया पर अलौकिक सुंदरी शयन कर रही थी, जैसे महागज के समीप प्रफुल्ल पद्मिनी तनिक पृथक पड़ी हो। उस सौंदर्य राशि को देखकर मैं एक बार सशंक हो गया। ये मेरी भुवन वंद्या अम्बा तो नहीं? अम्बा के दर्शन हो गए, यह अनुमान करके मैं हर्ष विह्वल हो गया। अपनी पूंछ पटकने लगा, बार बार अपनी लांगुल चूमने लगा। समीप के स्तंभ पर उत्साहातिरेक में उतरने चढ़ने लगा, कूदने लगा। कुशल यही हुई कि मैंने किलकारी नहीं मारी। दशग्रीव समीप ही प्रसुप्त है, इस बोध ने मुझे किलकारी मारने से रोका। मैंने उसके अरुण सरोज सुकोमल चारों चरणों में मस्तक झुकाया। उस कृशोदरी कंबुकंठ कमल लोचना को मैं भली प्रकार देखने लगा। ध्यान से देखता ही रहा। यह मैं तनया राक्षसेश्वर महाराजी मंदोदरी होनी चाहिए। उस अनिंद सुंदरी के मुख पर व्यतीत शोक की कोई रेखा नहीं थी। उसका मुखारविंद शोक से सर्वथा अपरिचित था। उसने निद्रा में भी राक्षसेश्वर की ओर इस प्रकार कर फैला रखा था जैसे अनंत प्रेम प्रदान कर रही हो। सबसे ध्यान देने योग्य तथ्य था कि राक्षसेश्वर महाराजी का सौंदर्य सौम्य नहीं था, मादक सौंदर्य की पराकाष्ठा थी वो। उसके अंग अंग से, रोम रोम से ऐसा सौंदर्य झरता था जो देखने वालों को उन्मत्त विवश बनाता था। उसका आकर्षण अदम्य था। उसे देखकर श्रद्धा नहीं, कामना जागृत होती थी। मैं शीघ्र वहां से हटा।
दशग्रीव महारानी मंदोदरी के मादक सौंदर्य ने मुझे सावधान किया, मुझे चौंकाया। मैं ग्लानि से, विषाद से, व्याकुल उस महाप्रसाद से निकला। पश्चाताप से मेरा रोम रोम जल रहा था। हनुमान, तुझे धिक्कार है। तू ब्रह्मचारी है और यहाँ रात्रि के एकांत में राक्षस रमणियों को, अर्धनग्न नग्न रमणियों को देखता घूम रहा है। तूने तो इन्हें पूरे ध्यान से देखा है, देखता ही घूम रहा है। केवल विलास मग्ना नग्ना नारियों को ही देखता घूमता रहा है। तेरा व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत क्या बच गया है? तू अब संसार को, समाज को वंचित नहीं करेगा अपने ब्रह्मचारी प्रकट करके? इस व्रत भंग का, इस प्रमाद का प्रायश्चित प्राणांत से कम संभव नहीं। दशग्रीव के सदन से बाहर आकर मैं एकांत स्थान पर खड़ा हुआ। प्रायश्चित के निश्चय से मन को शांत किया। व्याकुलता जो व्रतभंग को समझकर हुई थी, मिट गई। मैंने अपना वक्ष विदीर्ण करने के लिए अपने कर के नखों को हृदय स्थान पर लगाया। राम राम राम। आराध्य का स्मरण, उनका नामोच्चारण मरण से पूर्व कर लेना था, किंतु उन अंतर्यामी ने पुनः चौंका दिया। प्रज्ञा के उन परम प्रेरक ने जैसे भीतर से पुकारा, हनुमान, हतबुद्धि मत बन। तू जानता है कि पाप क्रिया में नहीं होता, पाप होता है भावना में। विवाह के पश्चात पतिगृह विदा होते समय सर्वाभरण भूषिता युवती कन्या जब पिता या भाई के कंठ में भुजाएं डालकर रोती हुई लिपट जाती है, विकार की, पाप की कल्पना को वहां कहीं प्रश्रय प्राप्त हो सकता है? तूने जो कुछ किया है या देखा है, उसमें तेरी कोई उत्सुकता थी? कोई विकार आया तेरे मन में? जैसे चिकित्सक प्रयोजन विवश रुग्णा नारी को निरावरण देखने और स्पर्श करने में भी लगता है, तू प्रयोजन विवश ही तो यहाँ नारियों को देख रहा था, और वह प्रयोजन तेरा अपना नहीं था। तुझे कहाँ पाप ने स्पर्श किया? ओह, मेरे अनंत करुणार्णव आराध्य ने मुझे आत्मघात के महापाप से उबार लिया। मेरे नेत्र निर्झर बन गए। मैं कितनी भयंकर भूल करने जा रहा था। मैं सेवक, मेरा शरीर, मेरे प्राण मेरे स्वामी के, और इस समय मैं उनके कार्य पर लगा हूं। वह कार्य अपूर्ण है और मैं मरने जा रहा था। महाअपराध को तो मैं अब उद्यत हुआ था। क्षमा मेरे नाथ, क्षमा। मैंने अपने को संभाल लिया। मुझे स्मरण आ गया कि मैं इस समय अपने स्वामी के कार्य पर लगा हूं। मेरे पास न मरण का अवकाश है और न भावना में नष्ट करने का क्षण। मैं सावधान हो गया। अपना कर्तव्य मैंने पुनः संभाल लिया। रात्रि का तृतीय प्रहर लगभग व्यतीत हो गया था। मैं जानता था कि निशाचरों की प्रगाढ़ निद्रा का समय तो अब प्रारंभ हुआ है। वे दिन के प्रथम प्रहर तक निद्रित रहेंगे, लेकिन सूर्योदय के पश्चात प्रहरी सावधान हो जाएंगे। दिन में उनकी दृष्टि से बचकर मेरा घूमना संभव नहीं होगा। अतः मैं लंका के अवशिष्ट भवनों को देखने में लग गया। सबसे पहले राक्षसेश्वर के राज सदन में पुनः प्रवेश करके मैंने उसे भली प्रकार ढूंढा और तब नगर में निकला। जय श्री राम।